अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STA 630 का लेक्चर नंबर 33 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ेस और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। आते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर को रिकैप करूँ। लास्ट लेक्चर का हमारा जो टॉपिक था वो पार्ट्स ऑफ द टेबल था, जिसमें हमने टेबल्स के पार्ट्स डिस्कस किए। उसके अलावा परसेंटेज टेबल की रीडिंग देखी। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ स्टेटिस्टिकल कंट्रोल देखे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और छोटी छोटी सी डेफिनेशंस देखी। और साथ में हम लोगों ने ट्राई वेरिएट टेबल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद हमने कुछ पैटर्न्स डिस्कस किए। 4 पैटर्न थे: रेप्लिकेशन, स्पेसिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन और सुप्रेसर पैटर्न। आई होप कि आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मिल जाएगा। आज का जो हमारा लेक्चर 33 है, आज का जो आपका टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ ये पैटर्न्स बताए हुए हैं, इनको डिस्कस करें। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपने आप की कॉपीज़ बनाना, रिप्रोड्यूस करना। स्पेसिफिकेशन के अंदर वो सेम ही रिलेशनशिप को रेप्लिकेट कर रहा होता है, स्पेसिफाई कर रहा होता है। सुप्रेसर के अंदर वो क्या करता है, वो इंडिपेंडेंट एक्स और वाई, मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बता रहा होता है। उसके बाद मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस हमने देखा कि ये बहुत से अल्टरनेटिव्स को कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसमें स्टैटिस्टिक्स के कोर्स पाए जाते हैं। इसमें हाइपोथेसिस निकाली जाती हैं और इसमें कुछ लॉजिक एक्सपीरियंस भी किए जाते हैं नेचुरल साइंसेस के ऊपर। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, आज के लेक्चर की तरफ, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर है। एक्सपेरिमेंट जो हैं वो क्यों किए जाते हैं? साइकोलॉजी, एजुकेशनल, क्रिमिनल जस्टिस, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, नर्सिंग, पॉलिटिकल साइंसेस, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसमें न्यू थिंग्स को तलाश किया जाता है। जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ह्यूमन सोशल बिहेवियर के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई लॉजिक होता है जिसको हम पढ़ते हैं। लॉजिक क्या है कि हम रिसर्च की सिचुएशन को कंट्रोल करें, उसको इवेलुएट करें और उसके वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको हम बताएं। एक्सपेरिमेंट के ये लॉजिक हैं और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं न्यू थिंग्स को डेवलप करने के लिए, या जो पहले से चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। हर फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो सिंगल वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, उसको चेंज करते हैं और उसके साथ जितने भी दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरे वेरिएबल्स हैं, उनको भी साथ में होल्ड करते हैं, उनको भी पकड़ के रखते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं ना, उस तरह हम सर्वे के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते। और रिसर्चर्स जो हैं उनको एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि वो अच्छे से इसको मेजर कर सकेगा। थ्योरेटिकली जो इसमें रिसर्च सिचुएशन होती है उसको हमने हाईली कंट्रोल करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मेयर्स हैं, 2 वेरिएबल हैं। इनके ऊपर हमने अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्स को अगर हम चेंज करेंगे ना तो वाई के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको हम मेजर करना चाहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है और इसमें बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सब का इफ़ेक्ट्स कंट्रोल किया जाता है। रिसर्चर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो वेरिएबल्स को चेंज करते हैं और फिर एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट है उसको मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है एस्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। कहते हैं एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स हैं, इनको हम किस तरह से इनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 कंडीशंस को अपने माइंड में रखना है। एक्स और वाई जो है वो को-वैरी हैं। को-वैरी का मतलब है एक को चेंज करने से दूसरा भी चेंज होगा। एक्स शुड प्रोसीड वाई, एक्स को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो वाई भी आगे जाएगा। उसके अलावा इसमें कोई भी फैक्टर इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए जो कि वाई को चेंज कर सके या जो एक्स को चेंज कर सके, और कोई भी वेरिएबल इनके बीच में नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक्स और वाई ही होने चाहिए। उसके बाद हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के 7 पार्ट्स बताए गए हैं जो कि आपको रीड करने हैं, याद करने हैं। बल्कि सबसे पहला पार्ट है ट्रीटमेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। या तो ट्रीटमेंट करें या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों आपके पास। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्री टेस्ट क्या है, पोस्ट टेस्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होना चाहिए, कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए, असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ट्रीटमेंट के अंदर हम देखते हैं कि रिसर्चर क्या मॉडिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास फिजिशियन एडमिनिस्टर है जो कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है।
जो फिजिशियन है वो क्या करता है, वो फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन को देखता है पेशेंट की और उसको चेंज करने की कोशिश करता है, उसमें चाहे जितने वेरिएबल यूज़ हों, एक्स वेरिएबल यूज़ हों या फिर कम्बिनेशन ऑफ एक्स वेरिएबल यूज़ हों, वो उसको करेगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होता है, जो एक्स वेरिएबल है, और एक्स को की वैल्यू को हम किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं वो हम ट्रीटमेंट के अंदर देखते हैं। तो ट्रीटमेंट का बेसिक पर्पस क्या हुआ कि रिसर्चर्स किस तरह से मॉडिफाई कर रहे होते हैं वेरिएबल्स को अपना एम अचीव करने के लिए। एक्सपेरिमेंटर जो हैं वो ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं जिसके अंदर वो डिग्री ऑफ फियर्स को कम कर देते हैं और अच्छे से अपने रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्राइटेरिया होता है या एक स्टैंडर्ड होता है जो कि हमारे रिज़ल्ट को जज कर रहा होता है। इसके अंदर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट है। रिसर्चर्स जो हैं वो यूजुअली मेजर कर रहे होते हैं वाई को या मोर देन वंस, मतलब यहाँ एक वाई वेरिएबल है या बहुत ज़्यादा वाई वेरिएबल्स हैं, एक ही टाइप के वेरिएबल्स को इकट्ठा करके एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जो प्री टेस्ट है, प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले वाले। प्री टेस्ट के अंदर हम जो वाई है उसकी प्रियोर ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब वाई के पहले क्या हुआ है उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं प्री टेस्ट के अंदर। और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, मतलब बाद में। और पोस्ट के अंदर हम लोग जो वाई के ऊपर मेजरमेंट करते हैं बाद में क्या मेजरमेंट हुई हैं उनको हम देख रहे होते हैं। प्री में हम पहले वाली मेजरमेंट वाई के ऊपर और पोस्ट में हम बाद में वाली मेजरमेंट इसमें कर रहे होते हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में। उसके नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप है। इस कहते हैं इसके अंदर हम अपने सब्जेक्ट को दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड कर रहे होते हैं। अब कंपैरिजन करने के लिए, सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग दो ग्रुप बनाते हैं और फिर उनके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। उससे नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, टाइप है, वो असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट या टेस्ट यूनिट है। जो सोशल रिसर्चर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली चाहते हैं कि वो चीज़ों को कंपेयर करें, क्योंकि कंपेयर करने से हम लोग उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर रहे होते बल्कि हम चीज़ों को आसान बना रहे होते हैं। जो ग्रुप्स हम उनके बनाएं उनके करैक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए। अगर हम लोग वाई को चेंज करें तो एक्स भी चेंज होना चाहिए, इसकी कोई भी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास रैंडम असाइनमेंट है। रैंडमाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो असाइनिंग कासेस होते हैं उसमें हम ग्रुप बनाते हैं फिर उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं केसेस को ग्रुप्स के अंदर और कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड करते हैं और उनको सिस्टमेटिक वे से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास स्टेटिस्टिकल मैथमेटिक्स सेंस में आता है, बल्कि एवरीडे सेंस में ये नहीं आता, ये जो रैंडम असाइनमेंट होता है। एवरीडे स्पीच के अंदर रैंडम का मतलब होता है अनप्लैंड, मतलब अचानक से हो जाना, कुछ एक्सीडेंटली हो जाना। तो इसका रैंडम असाइनमेंट का मैथमेटिक्स की टर्म में एक स्पेशल मीनिंग है जिसका प्रोसेस होता है कि रैंडमली कुछ सिलेक्ट कर लेना, कुछ बना लेना। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है मैचिंग का। मैचिंग क्या होती है? मैचिंग एक सब्जेक्ट के पेशेंट के ऊपर बेस कर रही होती है। सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का, किसी भी बंदे का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले रही होती है असाइनमेंट एरर्स को कंट्रोल करने के लिए। जो मैचिंग है उसको हम लोग रैंडम असाइनमेंट के अल्टरनेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैचिंग है ये फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती है, रैंडम असाइनमेंट इतनी यूज़ नहीं होती। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम मैचिंग कर रहे होते हैं प्रेजेंट प्रॉब्लम को, जो रेलिवेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैच करते हैं और जो मैच नहीं हो रहे होते हैं उनको कंपैरिजन करके बताते हैं कि ये आपके मैच नहीं हो रहे। उसके बाद हमारा 3 टाइप्स का कंट्रोल होता है इन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहला हमारा है मैनिपुलेशन, कि हम किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, ये हमारा ट्रीटमेंट के ऊपर कंट्रोल होता है। सेकंड नंबर पे होल्डिंग कंडीशन कांस्टेंट, जो हमारी कंडीशन है उनको हमने कांस्टेंट रखना है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। थर्ड नंबर पे कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ ग्रुप, इसके अंदर हम लोगों ने बैलेंसिंग रखना है, बैलेंस करके रखना है ग्रुप्स के अंदर। बस आज का लेक्चर इतना ही था। आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कशन की है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर। स्टार्टिंग में हमने लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकैप किया था, उसके बाद हम लोगों ने बताया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद उसके कुछ हमने पार्ट्स देखे, फिर उनके पार्ट्स को बारी बारी डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने मैचिंग का एक कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद 3 टाइप के कंट्रोल देखे। आई होप कि आपको समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में
में याद रखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।